हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। यहाँ पर देखिए बोर्ड पर 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये जो गर्ल है इसकी देखिए फिगर अभी बनाइए नहीं, फिगर पहले समझ लीजिए। ये जो गर्ल है, इस गर्ल की जो हाइट है वो कितनी है? गर्ल की हाइट बोलो 1.5 मीटर। कितनी है ये? 1.5 मीटर। एक गर्ल की हाइट 1.2 है, 1.2। अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट 88.2। तो यहाँ पर इस बैलून की जो हाइट है जमीन से, वो हाइट कितनी है? 88.2 मीटर है। अब एक बेस ये देखिए, एक तो उसके आंख से, लड़की की जो आंख है वो यहाँ पर होगी, इसकी जो हाइट है इस हाइट पे एक बेस जाएगा और बैलून की हाइट यहाँ तक आएगी, ये वाली। ये वो खड़ी है ना जमीन पर, तो जमीन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब कुछ सेकंड के बाद from the ground, the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl any instant, एकदम अचानक वहाँ से उसी समय 60 डिग्री। After some time the angle of elevation reduced to 30 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है कि बैलून का जो एंगल बन रहा था अभी, वो कितना बन रहा था बोलो? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कुछ समय के बाद वो उसी जगह पर देखिए, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस, फिगर दिया हुआ है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। अब इसमें गर्ल नहीं चल रही है, बैलून चल रहा है। तो बैलून का स्ट्रिंग बड़ा कर दिया, धागा, तो ये कहाँ पर पहुंच गया बैलून? देखिए वहाँ, ये यहाँ पर ये बैलून पहुंच गया। हाइट उसकी वही रहेगी, सेम। कितनी हाइट रही बोलो? 88.2 मीटर। तो अब बैलून कहाँ था? बैलून इस पोजीशन पे था, अब ये इस पोजीशन पे आ गया। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बैलून ने कवर्ड की है वो डिस्टेंस हमें निकालनी है। इसका पूरा मतलब ये है क्वेश्चन का। तो अब हम इसकी फिगर बनाएंगे और हम सॉल्व करेंगे। फिगर हमने इसमें बनी हुई है, समझाइए। फिर भी हम अपने सुविधा के लिए सॉल्व करने के लिए फिगर बनाएंगे। तो फिगर देखिए यहाँ पर कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पर एक आप बेस ले लीजिए, ये आपका यहाँ पर बेस है। ध्यान से देखिए, ये आपका बेस है। तो ये आपने यहाँ पर इसको बेस ले लिया। अब इस पे जो गर्ल है, गर्ल को खड़ा कर दो। ये गर्ल खड़ी हो गई। गर्ल की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ध्यान से देखिए, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर की गर्ल है। तो अब बैलून उड़ रहा है, तो बैलून की हाइट दी हुई है। ये बैलून की पोजीशन ये ले लिया आपने। जो बैलून है आपका, वो बैलून आपका कितना एंगल बना रहा है इसकी आंख पर? ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो रहा है, पहले बन रहा है 60 डिग्री का। अब यहाँ से यहाँ पर हमने इस लाइन को ले लिया, तो उसकी आंख से एक बेस तो लेना पड़ेगा। और ये एंगल कितने का आ गया आपका? 60 डिग्री का। इंस्टेंट इसी जगह कुछ समय बाद बैलून का जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। 60 से 30, मतलब बैलून हमसे आगे जा चुका है। तो इसका बेस ऐसे आगे बढ़ाएंगे और ये यहाँ पर अब ये बैलून की स्थिति ये है। अब ये सिचुएशन में एंगल एलिवेशन 30 डिग्री उसके आंख पर बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस चली ना बैलून ने, यहाँ से आने में जो डिस्टेंस कवर की है वो हमें निकालना है इसमें। तो इसका पूरा मीनिंग क्या है वो आप देखिए, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली देखिए। आप यहाँ से नेमिंग अपनी तरफ से कर दो, या नेमिंग उसमें थी, बुक दिखाइए। नेमिंग नहीं है, नेमिंग अपनी तरफ से कर दो।
देखिए यहाँ से ए बी गर्ल आ गई, सी और डी फर्स्ट पोजीशन उसकी आ गई बैलून की, सेकंड पोजीशन ई और एफ आ गई। अब बचा क्या है यहाँ पर जी, और यहाँ पर क्या बचा एच। ध्यान से देखिए आप, ये 1.2 है तो ए बी 1.2 आएगी अपोजिट साइड। ए बी कितनी आएगी 1.2 अपोजिट साइड। अगर हमने इसको x लिया है बेस को, इसको y लिया है, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा x प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस ये आ जाएगी। अगर ये x है तो ए भी x हो जाएगा, और ये y है तो ए भी y हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये पूरी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 80 कितना था 88.2 है, 88.2 है पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो ए बी डिस्टेंस 88.2 फुल होगी। अब जरा ध्यान से देखो, अब ये जो 1.2 है 1.2 कम कर दो, पूरी डिस्टेंस कितनी है आपकी 88.2, और गर्ल कितने की है 1.2 की। अब इसमें से 88.2 में से 1 पॉइंट बन जाएगा तो कितना आ जाएगा 87। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 87 रह जाएगी। ये है, काफी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो हाइट, यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द गर्ल, हाइट ऑफ द गर्ल, गर्ल की हाइट क्या है, ध्यान यहाँ पर होना चाहिए बोर्ड पर ए बी, और वो कितनी है 1.2 मीटर। ध्यान से देखिए, और हाइट ऑफ बैलून, हाइट ऑफ बैलून, बैलून की हाइट कितनी है, बैलून की हाइट कितनी है 88.2 मीटर। 88.2 मीटर ही दी है, बोलो 88 हाँ, तो 88.2 मीटर। अब वो क्या है DC, DC भी बोलेंगे, और DC है और FE दोनों इक्वल है। हाइट तो सेम है कि नहीं, यहाँ पर जो हाइट बैलून की है ग्राउंड से उतनी ही यहाँ पर है। अब हमने देखना है कि हम ये कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इसका DG और वो क्या DG और FH कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82.2 माइनस 1.2 87 मीटर। हैव यू गॉट इट। देखिए पूरा ये कितना है 88.2, ये 1.2 है तो माइनस कर देंगे तो ये वाली जो है 87 आएगी, और ये भी 87 आ जाएगी। अब हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। पहला ले लीजिए कौन सा DGB, DGB। तो यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल DGB, DGB में डायरेक्ट हम कर रहे हैं tan 60, पहले एंगल कितना है tan 60, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर DG लेंगे DG, और बेस क्या लेंगे BG, tan 60 कितना होता है √3 होता है, और DG कितना आया है 87। देखो DG कितना आया आपका 87, ये जो हाइट है ना 87, 1.2 कम करके ये भी 87, तो 87, और BG डिस्टेंस कितना है AC के इक्वल, ये x है तो यहाँ पर √3 x = 87, x = 87 अपॉन √3। अब इसका आप रैशनलाइजिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई, √3 नीचे कर दो मल्टीप्लाई, x = 87 √3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब 87 को डिवाइड कर दो 3 से, 87 को 3 से डिवाइड करो 29, तो ये कट के कितना आ गया 29। तो x = कितना आ गया बोलिए, x = 29 आ गया। √3 भी तो आएगा, √3 इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन कौन सी आ गई फर्स्ट। आपने क्या कंसीडर किया था, आपने कंसीडर किया था DGB। अब हम कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पूरी ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड है। आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इनर ट्रायंगल कौन सा FHB, FHB। देखिए tan यहाँ पर क्या आएगा 30 डिग्री। अब एंगल कितना हो गया था, कम हो गया था, बैलून आगे गया था tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है जल्दी बोलो,
एफ एच, बेस कितना है जल्दी बोलिए, बी एच, ये 1/√3 होता है 1030, एफ एच 87 है, और बी एच कितना बन गया, x प्लस वाई, बी एच कितना बन गया, ए ई के इक्वल, ऊपर निकाला है आपने, कहीं निकाला था आपने, x प्लस वाई लिखा था, कहाँ लिखा था x प्लस वाई है, नहीं लिखा है ना, तो ये आपका यहाँ पर ए ई कितना हो जाएगा, ए ई हो जाएगा आपका x प्लस वाई, दोनों ऐड हो गए ना, तो और वही बी एच होगा, दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बोले अपोजिट साइड, जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल है, ऐसे ही ए ई बी एच के इक्वल आ जाएगा, तो बी एच की जगह आप क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई इक्वल टू 87√3, कॉल्ड इट इक्वेशन सेकंड बोल दे, आप फर्स्ट क्यों निकाली थी आपने, फर्स्ट की हेल्प लो ना, फर्स्ट में से x की वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट में x की वैल्यू कितनी है, 29√3 प्लस y 87√3, y विल बी 87√3, ट्रांसफर करो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ ट्रांसफर करके -29√3, y विल बी 87 में से 29 माइनस करो, 58√3 मीटर, y डिस्टेंस ही तो कवर्ड की है उसने, बैलून इस फर्स्ट पोजीशन पे था, अब यहाँ पर चल करके सेकंड पोजीशन पे आया, तो डिस्टेंस क्या पूछा इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बाय द बैलून, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड देयर इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून कितना आ गया, 58√3 मीटर। आगे भी सॉल्व कर सकते हो, इसे उसमें भी सॉल्व कर सकते हो पॉइंट में, लेकिन इतना ही छोड़ दो। तो y की वैल्यू जो आई थी वो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून है, बैलून कहाँ से चला, G से S तक चला, ये डिस्टेंस y थी, तो y हमने आपकी निकाल दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।